हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिएटिविटी के ही पार्ट 2 में हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है डेवलपिंग एंड फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास तथा प्रोत्साहन। क्या है कि देखो, बच्चों में क्रिएटिविटी है तो कई बारी बच्चों को खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये टैलेंट है या मेरे को जो है मैं इसमें बहुत ही अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो उसको भी करने के लिए, मतलब उसको आगे लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, टीचर क्या क्या कर सकता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसका जो है वो डेवलप हो सके, मतलब उसमें निखार आ सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनकरेजिंग क्लाइमेट। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्साहपूर्ण वातावरण पैदा करना। कि जब हमें पता लगता है कि देखो बच्चे जो है कैसे काम करते हैं, बच्चों को काम करने के लिए जो है उनको एक इंडिपेंडेंट जो है एनवायरनमेंट देना चाहिए, स्वतंत्र एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिसमें वो क्या बोलते हैं अनुभव कर सके कि भाई मैं उसमें स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। मीन्स कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, एक ओपन खुला एनवायरनमेंट देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि बच्चों आप इसमें जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी सृजनात्मकता है, किसी भी फील्ड में है, आप उसमें बड़े अच्छे से बिना किसी डर के अच्छे से काम इसमें कर सकते हैं, है ना। उनके काम करने का, जब वो काम करेंगे, बच्चे काम करेंगे तो उनकी जो है प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। प्रशंसा मतलब एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है ना। तो जैसे अगर जो है टीचर मोटिवेट करेगा, प्रशंसा करेगा तो बच्चा और भी अच्छा क्रिएटिव होके काम करेगा। कैसे, कौन सा एनवायरनमेंट में, मतलब इसीलिए हम बोलते हैं जो क्लाइमेट है हमारा, जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, उत्साहपूर्ण वातावरण होना चाहिए। दूसरा आता है एनकरेजिंग क्रिएटिविटी इन मैनी मेडिएस, MEDIAS, है ना। मेडिएस का मतलब क्या होता है कि माध्यमों से, अनेक माध्यमों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देना, है ना। अब हम बोलते हैं कि जैसे हमें पता है कि हम स्कूल में हमने देखा है पोएम कॉन्टी में ये कंपटीशन है, या हम बोलते हैं हमारा डेक्लामेशन है, भाषण प्रतियोगिता है ना, ये हमारा पेंटिंग कंपटीशन है। तो अब ये सब तो चलो स्कूल में हो रहा है, हमें पता लग गया है कि हमारे बच्चों, मतलब कौन सा बच्चा किस चीज में क्या है वो क्रिएटिव है ना। तो अब इसको और अच्छे से उसकी प्रतिभा को और लोग जाने, तो बहुत सारे जो है आजकल तो जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे समारोह हैं, नुमाइशें हैं, या हमारे कोई धार्मिक या हमारे जो है सामाजिक बहुत सारे हमारी जो है एक्टिविटीज होती हैं, या हमारे जो बहुत सारे हमारे इसको बोलते हैं ना, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे फ्लावर फेस्टिवल लगता है अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो, है ना। तो वहां पे जाके जो है बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ये हमारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहां पे बच्चे स्कूल से हटकर वहां जाकर भी अपनी प्रतिभा को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसमें निखार ला सकते हैं। उसके बाद आता है एनकरेजिंग एक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फुर्तीलेपन तथा लचीलेपन को प्रोत्साहन देना। कि सृजनात्मकता में क्या है कि बच्चों को मतलब क्या करना चाहिए कि प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, उत्साहित करते रहना चाहिए कि तुम, और उसमें एक जिससे क्या होगा कि उसमें जो है तब्दीली आएगी, एक्टिवनेस आएगी कि यार मेरे को तो स्कूल में जो है बहुत अच्छे से जो है पूछा जाता है ना, तो मैं इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबल, उसको भी अपने आप को, स्टूडेंट को अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष जो है काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो अपने आप बाहर आएगी और उसके अकॉर्डिंग वो वैसा ही काम करेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो अध्यापक है, अध्यापक को चाहिए कि वो जो है दोनों को, मतलब लोच शीतला की मात्रा, मतलब हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को भी, और जो हमारी जो एक्टिवनेस है, फुर्तीलापन है, उसको भी जो है प्रोत्साहित करें, है ना।
उनको जो है अधिक, मतलब हम बोल सकते हैं कि बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करे, उन्होंने जो काम किया है उसको लोगों बच्चों को और बच्चों को दिखाए, मतलब उसके काम की रिस्पेक्ट करे, जिससे बच्चा जो है और भी ज़्यादा फुर्तीलेपन से काम करेगा। उसके बाद आता है एनकरेजिंग सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है आत्मविश्वास, है ना। तो ये तो अब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि जब जो टीचर है ना, वे बच्चों के विश्वास को और अपने विचारों के प्रति आदर की भावना को प्रोत्साहित करता है ना। वो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसका आदर करता है, तो बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच्चों को लगता है कि यार हमने ना बहुत अच्छे से काम किया है। हाँ, अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं या थोड़ा सा लगे तो टीचर को उसको जो है क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलो चलो यहाँ पे तुम और अच्छा ऐसा कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से जो है जब टीचर स्टूडेंट के साथ काम करता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आता है एनकरेजिंग टू स्टडी मैटर, है ना। एनकरेजिंग टू स्टडी मास्टरपीस, है ना। यहाँ पे लिखा है एनकरेजिंग टू स्टडी मास्टरपीस, कि जो मास्टरपीस कौन सा होता है, जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों को भी बताना चाहिए कि देखो ये बच्चा है, ये इस चीज में जो है बहुत टैलेंटेड है ना। ये जो है पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, या ये जो है ड्रामा बहुत अच्छा करता है, ये बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है ना। तो क्या है, तो जो ये मास्टर स्पेशल है उनको क्या है, प्रोत्साहित। तो जब हम उनके बारे में दूसरों को बताते हैं, दूसरे औरों को, तो उससे और बच्चे भी क्या होते हैं, एनकरेज होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दूसरों के बच्चों के लिए भी है, ये बच्चे जो है क्या बोलते हैं, मोटिवेशन का कारण बन जाते हैं। एनकरेजिंग रिवॉर्डिंग, कि जो बच्चे अपना बहुत ही क्रिएटिव चाइल्ड हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, उनको जो है रिवॉर्ड, उनको जो है इनाम देना चाहिए, उनको जो है और एनकरेज करने के लिए जो है रिवॉर्ड देना चाहिए। मतलब रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कि वो पैसे का ही हो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों के रिवॉर्ड देने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो जैसे मान लो अगर कोई पेंटिंग करता है तो उसको पेंटिंग की किट ला दी, है ना, उसको पेंटिंग के से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं, जो भी उसको चाहिए, तो जो भी चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंग अवार्ड दे दिया जाए, तो बच्चे जो है और भी ज्यादा जो है प्रोत्साहित होंगे। एनकरेजिंग करिकुलम कंसेप्ट, कि जो हमारा करिकुलम होता है, अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा करिकुलम क्या है। करिकुलम हमारा यही है कि स्कूल में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, कब छुट्टी, स्कूल में एंटर होने से लेके छुट्टी होने तक जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा का सारा करिकुलम है, चाहे वो हमारा एकेडमिक है चाहे हमारा नॉन एकेडमिक है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारे करिकुलम में जो है कि ये जो हमारी क्रिएटिविटी है, जैसे क्रिएटिविटी का आपको अच्छे से पता लग गया है, हमारा डांस हो गया, हमारा पेंटिंग हो गया, हमारा ड्रामा हो गया, मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी, जो हमारे क्रिएटिविटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको और आगे प्रोत्साहित करने के लिए समय देना चाहिए, मीन्स टाइम देना चाहिए। अगर हम बोलें कि उसमें पीरियड देना चाहिए। अगर हमने देखा होगा, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो जब हम स्कूल में हमारे सैटरडे को क्या है वो हाउस बनते थे, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, ठीक है। तो हाउस बनते थे, तो जैसे 4 हाउस होते थे, तो हर एक हाउस की बारी होती थी, फिर उसमें जो है डांस करते थे। जैसे लंच के बाद, मतलब जो भी हमारे 2 घंटे होते थे, तो सब एक बड़े हॉल में या ग्राउंड में सब पूरे स्कूल के बच्चे वहां इकट्ठे होते थे, और वहां पे फिर हर एक हाउस के बच्चा जो भी है वो अपना टैलेंट दिखाता था, बताता था। तो उससे जो है स्कूल में टीचर्स को पता लग जाता था कि कौन सा बच्चा किस चीज में जो है टैलेंटेड है या क्रिएटिव है। उसके बाद आता है एनकरेजिंग थिंकिंग ओवर, है ना, कि इसमें जो है ये मैंने बोला, एनकरेजिंग थिंकिंग ओवर कंसिक्वेंसेस। थिंकिंग ओवर कंसिक्वेंसेस का मतलब ये है कि बच्चों को कार्य के परिणामों के विषय में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जब हम ये तो बोल देते हैं ना कि बच्चों ये क्रिएटिव हो, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए
कि भाई इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, इसके परिणाम कैसे होंगे, उसको पहले भी मैं बोलता आ चुकी हूँ कि उसको इफ एंड बट्स का पूरा पता होना चाहिए। तो आज हमने इस विषय में किस विषय में पढ़ा? आज हमने पढ़ा डेवलपिंग एंड फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास तथा प्रोत्साहन। थैंक यू क्लास।